दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमें कुछ तेज़ी देखने को मिली है। स्टॉक निचले लेवल से फिर से रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि आज बाज़ार में गिरावट का माहौल था और देख सकते हो कि सेंसेक्स में 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मार्च महीने से यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस और जोमेटो दोनों निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकते हैं। काफ़ी बड़ी प्रबल संभावना है, इसको लेकर बड़ी अपडेट है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि काफ़ी समय के बाद, यानी यूँ कहे कि 2 महीनों के बाद पहली बार कल बाज़ार में एफआईआई ने खरीदारी की है। भले ही वो अमाउंट कम हो, लेकिन एफआई बाज़ार में बायर थे। ये एक अच्छी खबर है। इसका मतलब आने वाले समय में एफआई बाज़ार में फिर से खरीदारी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाज़ार की बात कर ले। आज BSE सेंसेक्स 78,271 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, 312 पॉइंट की तेज़ी के साथ, यानी 0.40% अपर था सेंसेक्स। 75,000 के स्तर पे जाके बाज़ार फिर से रिकवर हुआ है और निचले लेवल से इस वजह से बाज़ार में कुछ जो गिरावट का माहौल था उस पर थोड़ा ब्रेक भी लगा, लोगों को कुछ राहत भी मिली है। अब ये इस महीने में पहली बार हुआ है। आप देखें पिछले महीने में तो लगातार एफआई बाज़ार में बिकवाली कर चुके, लेकिन 4 फरवरी को यानी कल बाज़ार में बायर थे एफआई। तो 1 तारीख को देखें तो एफआई ने 1327 करोड़ की बिकवाली की थी। 3 फरवरी को उनकी बिकवाली काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी, करीब 3,958 करोड़ का उन्होंने माल बेचा था, यानी यूँ कह सकते कि 4,000 करोड़ की बिकवाली की थी। लेकिन कल 4 फरवरी को 18,105 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 17,296 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आया है वो 809 करोड़ का है, यानी काफ़ी समय के बाद इन्होंने खरीदारी की है। वैसे इस महीने में अभी तक वो बिकवाली है, करीब 4,476 करोड़ की बिकवाली कर दी है। अब वो लगातार खरीदारी करेंगे तभी समझ में आएगा कि क्या बाज़ार में एफआई फिर से लौट के आ रहे हैं। इस समय बाज़ार करेक्ट हो चुका है और निचले लेवल से फिर रिकवरी दिखा रहा है। अब बात डीआई की करें तो डीआई ने 1 फरवरी को 824 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। 3 फरवरी को उन्होंने 2,708 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन 4 फरवरी को जब एफआई बाज़ार में खरीदार बने तो इन्होंने बिकवाली कर दी। तो 15,002 करोड़ की फ्रेश इन्वेस्टमेंट हुई, लेकिन सामने 15,433 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो 430 करोड़ का बिकवाली किया है डीआई ने। बहुत समय के बाद डीआई ने बाज़ार में बिकवाली की है, लेकिन इस महीने में अभी तक 3,101 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट हो चुका है। देख सकते हो कि डीआई की तरफ से डीआई अभी भी बाज़ार में खरीदार बने हुए हैं। अब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 23,664 के स्तर पे क्लोजिंग थी, 0.19% की तेज़ी के साथ, यानी बाज़ार में गिरावट हो लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर ठीक था और इसका पॉजिटिव असर देखने को मिला जियो फाइनेंशियल पे, जहाँ पे 249 के आसपास आ चुका है 1.75% की तेज़ी के साथ। ये एक बाज़ार के लिए शुभ संकेत है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विस में ज्वाइन निफ्टी 50 इन मार्च। तो इसके जेएम फाइनेंशियल ने इसकी क्या बोलते हैं एक प्रेडिक्शन लगाई है। आप देख दो कि जो लेटेस्ट नोट जारी किया गया है ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल की तरफ से, तो उनका कहना है कि जो फूड डिलीवरी प्लेयर है जोमेटो और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से संबंधित कंपनी जियो फाइनेंशियल, ये दोनों ही फ्रंट लाइन इस समय रनर अप है, जो निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा बनने को बिल्कुल तैयार है। आने वाला जो बदलाव होगा निफ्टी 50 के अंदर, निफ्टी इंडेक्स के अंदर, उसमें ये दोनों ही प्रबल दावेदार है जो निफ्टी 50 में जा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 प्लेयर है जो अपने मार्केट कैप की वजह से स्लिप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एफएमसीजी प्लेयर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ये दोनों ही अब निफ्टी 50 से बाहर निकल सकते हैं क्योंकि इनका मार्केट कैप काफ़ी स्लिप कर गया है। ऐसे में अब ये उसके लायक नहीं रहे, तो ये अब अपनी जगह छोड़ेंगे और उसकी जगह पे 2 नई कंपनियां इंटर हो जाएगी। इससे पहले अंदाज़ा लगाया था उसमें आइसर मोटर का था, जो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की जगह पे आइसर मोटर्स बाहर निकल सकता है, लेकिन अब ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ की संभावना ज़्यादा बन रही है।
तो निफ्टी 50 इंडेक्स और दूसरे एनएससी के इंडेक्स का जो इस समय जो चेंजेस होगा, बदलाव, उसकी अनाउंसमेंट फरवरी के इसी महीने में हो जाएगी। आप देखें, आप फरवरी के बाद में जल्दी इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। और जो चेंजेस होंगे वो 31 मार्च 2025 से लागू हो जाएंगे। और इसके लिए जो पैमाना लिया गया है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैप का 1 अगस्त से लेकर 31 जनवरी तक का रहेगा। उसके दौरान जो मार्केट कैप क्राइटेरिया उसके हिसाब से जो मैच होगा उसी को इसमें निफ्टी 50 में हिस्सा दिया जाएगा। अब यहाँ पे रूल्स है कि जो भी निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा बनता है उसको F&O में शामिल होना चाहिए। तो जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विस ऑलरेडी पहले ही F&O में शामिल हो चुके हैं, इसलिए वो प्रबल दावेदार बन चुके हैं इस निफ्टी 50 का हिस्सा बनने के लिए। तो अगर ये इंडेक्स पे शामिल हो जाते हैं निफ्टी 50 के, तो जोमेटो में करीब $702 मिलियन का फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ सकता है। और जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, यहाँ पे $404 मिलियन का नया इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। दोनों का मिला के देखें टोटल इनफ्लो तो करीब $1.11 बिलियन का नया इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखो कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज अगर बाहर निकलते तो भारत पेट्रोलियम से $240 मिलियन का जो निवेश है वो कम हो जाएगा और $260 मिलियन का ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज से निवेश है वो कम हो जाएगा। तो दोनों मिलके जो आउटफ्लो है वो करीब 500 देख सकते हो कि मिलियन डॉलर के आसपास का होगा। इस बार Q3 की बात करें कंपनी की, यहाँ पे देखो कि जो शुद्ध ब्याज आय रही है वो 205 करोड़ के आसपास रही है, जो साल दर साल के आधार पे 21.9% घट गई है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 2.5% की वृद्धि देखने को मिली है। प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 330 करोड़ रुपये रहा है, जो गैर ब्याज आय वृद्धि के कारण साल दर साल में 4.7% अधिक रहा है। हालांकि इसमें 40.1% की क्वार्टर दर क्वार्टर गिरावट भी आई है और इसका प्रॉफिट 294.8 करोड़ के आसपास रहा है। अब एक बार हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिसंबर के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है पिछले 3 क्वार्टर से 47.12% के आसपास है। वैसे डी मर्जर के बाद प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, जो 46% के आसपास थी उसको 47% पे लाए। यहाँ पे कोई भी गिरवी शेयर नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। सारे के सारे शेयर बिल्कुल फ्री है। FI की बात करें, उनकी 17.55% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, सितंबर में घट के 16.88% हो गई और दिसंबर आते ही 15.62% हो गई। यानी FI की होल्डिंग हर क्वार्टर में कम होती हुई दिखाई दे रही है। वैसे FI बाजार से पैसा काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी निकाल चुके हैं। DI की बात करें, उनकी होल्डिंग 11.78% थी जून क्वार्टर में, सितंबर में घट के 11.38% हो गई, लेकिन इस बार बढ़ते हुए 12.37% तक पहुँच गई है। यानी पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले इस बार DI की होल्डिंग यानी बड़े फंड हाउस की होल्डिंग बहुत ही शानदार है। अब म्यूचुअल फंड की बात करें, उनकी 4.04% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, सितंबर में बढ़ के ये 4.17% हो गई और इस समय ये 5.13% तक पहुंच गई है। यानी म्यूचुअल फंड हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ा रहे। जनरल पब्लिक की बात कर ले तो 23.54% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, सितंबर में ये बढ़ के 24.62% हो गई और फिलहाल ये 24.89% है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पे हल्की सी बढ़ी है। तो कम हुआ निवेश तो सिर्फ यहाँ पे FI का है, बाकी सबका निवेश बढ़ा है और भरोसा बना हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे इसके बिजनेस शुरू होंगे आने वाले समय शानदार नतीजे भी देखने को मिलेंगे और जियो फाइनेंशियल बेहतर करता हुआ भी दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।